0% ब्याज पे कर्जे से लेके अनेकों कदम उठाए। मैं दो चीजें आज और किसान भाइयों से कह रहा हूं, उस कर्जे का जो ब्याज चढ़ गया है, मैं आपको इसी बजट में हम पैसे का प्रावधान कर रहे हैं। वो ब्याज का पैसा जो डिफॉल्टर हो गए, वो ब्याज का पैसा अब आप नहीं भरोगे, ताकि डिफॉल्टर का टैग ये हट जाए। बिजली की व्यवस्था बेहतर करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अब इस बजट में हम अनुदान पे जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगाते थे, वो योजना फिर से प्रारंभ करने वाले हैं, ताकि किसानों को और व्यापक पैमाने पर बिजली मिल जाए। एक नहीं, वैसे अनेकों काम, और गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। देखो, राशन की योजना, इतनी बड़ी राशन की, फ्री राशन की योजना आज तक किसी ने दी क्या? सबसे पहली चीज है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और इसलिए 5 किलो प्रधानमंत्री भेजते हैं गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, 5 किलो मैं भेजता हूं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत। एक बात साफ कर रहा हूं मैं, राशन अगर गरीब का कोई खाए तो सीधे हथकड़ी लग के जेल जाना चाहिए, उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए कोई दया माया नहीं। गरीब की राशन में दिक्कत अगर किसी ने दी तो वो आदमी नहीं, पिशाच है, पिशाच। ऐसे को बचने नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पर। जिनके पास रहने की जमीन के पट्टे नहीं है, जमीन ही नहीं है, एक घर में कई गरीब रह रहे हैं, परिवार के सदस्य, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, 4 के और 4 हो गए, तो बहू आ गई, घर में रहने की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे सभी गरीबों को जमीन का पट्टा देके नई जमीन की व्यवस्था करेंगे, आप चिंता मत करना। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, 40,000 आवेदन आए। सुनो गरीबों, अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से ऐसे गरीबों को प्लाट बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा जिनके पास रहने की जगह नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और शहरों में भी सुन, बड़े शहर विशेषकर, उनमें कई जगह कॉलोनी बन गई। अब बाद में कॉलोनी कहने लगे अवैध है। अब मैं नई अवैध कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन पुरानी कई सालों से जो बनी है उनको भी हम वैध करके वहां विकास के सारे काम करवाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी पैसा भेजते हैं, राज्य सरकार भी पैसा मिलाती है, हम मकान देंगे। जब तक सबका घर नहीं बन जाता, मकान आते रहेंगे, कोई झुपड़िया में नहीं रहे, सबका छोटा सा पक्का मकान हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। किस्त आएगी सीधे खाते में, जिसको मकान मिला है उसके खाते में पैसा आएगा। पैसा दे मत देना कोई को। बड़े कलाकार प्राणी हैं इस दुनिया में, किस्त आने के बाद भी रोक लेते हैं, कहते 5-10 हजार दे दो तब पैसा आएगा। अब सुनो, ऐसे लोगों को मामा छोड़ने वाला नहीं है। शिकायत भर मिल जाए, जांच करके निपटा दूंगा, बिल्कुल नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। मेरे पास बहुत शिकायतें हैं, वो यहां नहीं है। अब मनरेगा अधिकारी पहले यहां थे, अब यहां से चले गए कटनी। अब यहां से कटनी गए तो कटनी में भी जब यहां पैसा खाते थे तो वहां भी पैसा खाएंगे। इसलिए मैं यहां का मनरेगा अधिकारी, बहुत लोगों ने मुझे शिकायतें की हैं, कमीशन, पैसा, मैं इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। कटनी में ही सस्पेंड, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। कोई यहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, वहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, जहां जाएंगे वहीं ये करेंगे। मुझे शिकायत मिली है जिला शिक्षा अधिकारी की, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं, ये नहीं चलेगा भाई। एक प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन, उनको एक जगह से हटा के दूसरे जगह किया गया, उनकी भी बहुत शिकायतें हैं। मैं जल्दी दूसरी व्यवस्था करूंगा, उनको भी मैं तत्काल सस्पेंड कर रहा हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से
का दिन विंध्य की धरती के लिए सचमुच में ऐतिहासिक दिन है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नितिन जी ने जो असंभव लगता था उसको विंध्य की धरा पे संभव करके दिखा दिया है। और एक बात सोचो, आज याद करो वो दिन 2003 से पहले के कैसी सड़कें थी भैया। अगर सड़कों पे चले जाओ, भोपाल से 10-12 घंटे लगते थे बस में। गड्ढे कम, सड़कें ज्यादा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी और आदमी दोनों के अस्थि पंजर हिल जाते थे। लेकिन आज गोपाल भार्गव कह रहे थे सागर से कितने घंटे में आ गए हम? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? अरे जोर से बताओ, थी क्या? इस विंध्य की धरा पर सड़कों का ऐसा जाल। और यह कार्यक्रम आज केवल रीवा या गूड़ का नहीं है, सीधी, सतना, रीवा, तीनों संसदीय क्षेत्र का है। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, विंध्य वालों, मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे, मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, विंध्य में कम आता था। मैंने कहा था कि वहां 1 रुपया जाएगा तो यहां 1.25 रुपया आएगा। और आज गर्व के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं, विंध्य की इस तरह पे खड़े रह के अब भोपाल और इंदौर 1 रुपया जाता है और रीवा 1.25 रुपया आता है। चारों तरफ जो देख रहे हैं ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये शानदार आपने देखा सोलर पार्क। अब तो गडकरी जी दिल्ली की मेट्रो रेल भी गूड़ और रीवा के सोलर पार्क से चलती है। यहां के पैनल दिल्ली की मेट्रो चला रहे हैं। आप बाणसागर के पानी के बारे में कोई कल्पना करता था? रीवा में एक फसल मुश्किल से होती थी। सिंचित इलाका कितना था? आज कहते हुए गर्व है, अब अपना रीवा, अपना विंध्य बदल चुका है। मैं गडकरी जी को बता रहा था कृषि की स्थिति। मेरे बहनों और भाइयों, पहले कृषि विकास दर थी 3%, इस साल है 15.80%। पहले कुल अन्न का उत्पादन होता था, रीवा जिले का बता रहा हूं, 2,43,930 मैट्रिक टन, और इस साल हुआ 13,78,932 मैट्रिक टन। और आज मैं फिर वचन देता हूं आपको कि विंध्य की धरा की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सड़क के मामले में, सिंचाई के मामले में, पावर प्लांट के मामले में। आज आप बताओ, ईमानदारी से बताना, जैसा काम अभी हुआ है वैसा पहले हुआ था क्या? जोर से बताओ, हुआ था क्या? और आज फिर कह रहे हैं तेजी से अभी तो और काम होने। आज गोपाल भार्गव जी ने अनेकों मांगे फिर से माननीय गडकरी जी के सामने रखी है। मैं भी उनसे निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी सदैव मध्य प्रदेश पर बरसता है और गडकरी जी की कृपा दृष्टि सदैव हम पर रहती है। आदरणीय गडकरी जी 2022-23 में वार्षिक योजना के लिए 4,935 करोड़ रुपया 605 किलोमीटर के लिए हमने मांगे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें। 23-24 की वार्षिक योजना के लिए माननीय गडकरी जी 9 कामों का चयन किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी तत्काल हम भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इसको भी आप जल्दी अनुमोदित करने की कृपा करें। 358 किलोमीटर लंबाई के
10 मार्गों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए भी 220 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने भेजे हैं, उनको भी आप स्वीकृति दे दें। CRIF योजना के लिए 28 काम 597 किलोमीटर के 2397 करोड़ रुपए के हमने आपको भेजे हैं। गडकरी जी वो भी स्वीकृत कर दें। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 13 फ्लाईओवर हमने मांगे हैं 733 करोड़ रुपया के, वो भी स्वीकृत करने की कृपा करें। ये रेवा से ही बना है। रेवा मतलब नर्मदा मैया। एक इच्छा और है गडकरी जी, थोड़ा काम आप करें, थोड़ा काम मैं करूं। नर्मदा परिक्रमा पथ अमरकंटक से लगा के और गुजरात की सीमा तक बीच बीच में शानदार मार्ग आपने बनाए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी काम किया है। अब अगर कुछ काम और हो जाए तो परफेक्ट नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, क्योंकि नर्मदा मैया की लोग बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। ये धार्मिक परिक्रमा पथ बन जाएगा। नर्मदा जी को उद्गम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा, सागर टोला, डिंडोरी, सहपुरा, कुंडम होकर जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। आप जबलपुर रिंग रोड के पास से बरेली, बाड़ी, अब्दुल्लागंज, बुधली तक 4 लेन सड़क हमारी ये पूरी बन जाए, जिस पे काम चल रहा है। और उसके बाद बुधनी सीहोर से नसप्लागंज तक 2 लेन एक सड़क का निर्माण और हो जाए। वहां से नसप्लागंज से देवास जिले तक एक और DPR बन गया संदलपुर का। इसको भी अगर हम तेजी से पूरा कर दें, और वैसे ही संदलपुर कंडौद होकर इंदौर तक 4 लेन सड़क का काम भी मार्च 23 तक अवार्ड हो जाएगा। इंदौर से झाबुआ, दाहोद और बड़ोदरा, और यहां से बड़ौदा तक, इसको जो गैप्स हैं इसको फिल हम कर दें। मध्य प्रदेश सरकार परिक्रमा वासियों के लिए जगह जगह रहने के स्थान, विश्राम के स्थान, पूजा के स्थान और सदाव्रत की व्यवस्था पूरी कर देगी। तो एक सुंदर और धार्मिक आस्थाओं से भरा नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, जो परिक्रमा वासियों के काम आएगा। आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, बनना चाहिए कि नहीं? मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अनेकों प्रयास खुद भी किए जा रहे हैं। मैं गडकरी जी से भी मांग रहा हूं, और आपको एक बात और कर रहा हूं, प्रदेश की लगभग 7,300 किलोमीटर के नवीनीकरण और सुधार के लिए हमने योजना बनाई है 1700 करोड़ रुपए की राशि से, और अगले साल तक इसको पूरा करके आपको दे देंगे। ऐसे ही 7,039 किलोमीटर का 29 किलोमीटर के मजबूतीकरण का 3,057 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत किया है, उससे हम काम करेंगे। एक बात और, नगर निगम जो 4 लेन से जुड़े हुए हैं, अब हमारा लक्ष्य है कि नगर पालिकाओं को भी 2 लेन सड़कों से मध्य प्रदेश की जोड़ दिया जाएगा। मैं एक बार फिर माननीय गडकरी जी का मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। जब यहां आया तो गुड़ दोनों नगर पंचायत के मित्रों ने अपने ज्ञापन दिए। मैं अभी अमृत योजना 2 के तहत गुड़ को भी और गोविंदगढ़ दोनों को मिला के लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करता हूं। और भी जो काम होंगे, एक तालाब की मांग आई, वो भी 80 लाख का बनाएंगे। पार्क की मांग आई, वो भी कर देंगे।